वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 1 दिसंबर 2020 और 1 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य के हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है? तो किस राज्य के हावेरी रेलवे का नाम रखा गया है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक राज्य के हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है। कर्नाटक सरकार ने देवनागरी, रोमन और कन्नड़ लिपि में हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन करने के लिए अधिसूचना जारी की है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उक्त नामकरण को लेकर हरी झंडी दिखाई गई थी। बता दें कि मेलारा महादेवप्पा हावेरी जिले में स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। अब बात आती है कर्नाटक की, तो ये मैप में देखें आप कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ भी कर्नाटक में किया गया। छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज पर बैन भी कर्नाटक सरकार ने ही लगाया था। कोरोना व्हाट्सएप का शुभारंभ भी कर्नाटक में ही किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी कर्नाटक में ही बनाया जा रहा है, कर्नाटक के हुबली में। और भारत में प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक होने वाला पहला मरीज भी कर्नाटक में हुबली का ही था। नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई थी, यह बुनकरों के लिए शुरू की गई थी कर्नाटक के अंदर ही। बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी कर्नाटक में ही की गई और मास्क दिवस भी कर्नाटक में ही मनाया जाता है। नेशनल पार्कों की हम बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क, नगरहुल नेशनल पार्क भी कर्नाटक में ही स्थित है। अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर कर्नाटक में ही स्थित है और कृष्ण राजा सागर बांध भी कावेरी नदी पर कर्नाटक में ही स्थित है। और भारत की पहली तटरक्षक अकादमी भी कर्नाटक में ही बनने जा रही है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कर्नाटक से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली हाफ मैराथन चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दिल्ली हाफ मैराथन चैंपियनशिप किसने जीती है? याले मुजफ्फर, येहू आलाव, प्रिया शर्मा, मनीषा कुमारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याले मुजफ्फर, येहू आलाव ने यह चैंपियनशिप जीती है। इथियोपिया की याले मुजफ्फर येहूवाला ने यह महिला वर्ग में दूसरा सबसे तेज समय निकालते हुए जीत हासिल की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो किस शब्द को किया गया है? क्वारंटीन, सैनिटाइजर, मास्क या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वारंटीन को कैम्ब्रिज डिक्शनरी में 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के CM ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य के CM मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन जयपुर में किया गया था। अब बात आती है राजस्थान की, तो ये मैप में देखिए राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस इंद्रजीत महांती। राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य मित्र नियुक्ति योजना की शुरुआत भी राजस्थान में ही की गई। राजकोष सिटीजन ऐप भी राजस्थान में ही लॉन्च किया गया। स्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी राजस्थान में ही किया गया और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं राजस्थान से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस शॉर्ट फिल्म को 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा है? फिल्म को किस शॉर्ट फिल्म को भेजा है? सेमलेस, चिड़ीबल्ला, दंगल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेमलेस फिल्म को, जो शॉर्ट फिल्म है एक, जिसे 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है? तो किस सरकार ने की है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेजर बुक ने 2020 तक
किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है 2022 तक? अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सलमान खान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अक्षय कुमार को पेजर बुक ने 2022 तक अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को 2022 तक स्टाफ मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर पेजर बुक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अक्षय कुमार को नियुक्त किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश जावड़ेकर ने। ये हैं प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का उद्घाटन करते हुए भारत जलवायु कार्रवाई पर दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं और व्यवहारिक रूप से 2020 से पूर्व के अपने जलवायु लक्ष्यों को हासिल कर चुका है। तो इसके लिए क्लाइमेट चेंज पोर्टल के लिए प्रकाश जावड़ेकर ने इसे लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एएमजी मोटर ने टाटा पावर के साथ मिलकर पहला सुपरफास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ लॉन्च किया है? तो कहाँ पर लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में एएमजी मोटर्स ने टाटा पावर के साथ मिलकर पहला सुपरफास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है। एएमजी मोटर्स ने सोमवार को टाटा पावर के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत टाटा पावर पूरे भारत के चुनिंदा एएमजी डीलरशिप स्थानों पर 50 किलोवाट डीसी सुपरफास्ट चार्जर उपलब्ध कराएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश में यह लॉन्च किया गया है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए आप उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। गो अधिनियम में संशोधन भी उत्तर प्रदेश में किया गया। छतरी योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई। प्रसिद्ध नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई। शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में ही किया गया। महिला शिकायतकर्ताओं के लिए एक क्लास रूम भी उत्तर प्रदेश में ही स्थापित किया गया। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित भी उत्तर प्रदेश में ही किया गया। पुलिस क्षेत्रीय बोलियों में बात उत्तर प्रदेश की ही करेगी। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना था। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च की गई। आरोग्य सेतु ऐप भी अनिवार्य करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना था। टीम 11 योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई थी और मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश में ही की गई और नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश में की गई। यूराइजल पोर्टल की शुरुआत भी विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए उत्तर प्रदेश में की गई। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में ही किया जा रहा है। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारत कौन सी रैंक पर रहा है? तो कौन सी रैंक पर रहा है? 104, 105 या 106 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फीफा रैंकिंग में भारत 104वें स्थान पर रहा है। भारतीय फुटबॉल टीम ने गुरुवार को जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में एक स्थान के नुकसान से 104वें स्थान पर खिसक गई है। पहले 103 स्थान पर थी, अब 104 पर खिसक गई है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया से रिलेटेड जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन हैं जो इंडिया से रिलेटेड है। जैसे इंडिया के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। राज्यसभा उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह जो राज्यसभा उपसभापति हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के राज्यसभा उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण दास। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति तो सबको पता रहता है। राज्यसभा विपक्ष नेता भी पूछ लिया जाता है, तो गुलाब नबी आज़ाद जो राज्यसभा विपक्ष नेता हैं, जो गुलाब नबी आज़ाद हैं। राज्यसभा सत्तापक्ष के नेता कौन है? थावरचंद गहलोत जो सत्तापक्ष के नेता हैं। चलिए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। लोकसभा विपक्ष अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी हैं जो लोकसभा के विपक्ष नेता हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो प्रधानमंत्री हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन होते हैं? ये नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ
खान वर्तमान में, और मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बावड़े, जो नीति आयोग के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबडे। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इंडिया से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में आईआईटी के पितामह कहे जाने वाले फकीरचंद कोहली का निधन हो गया है। वह भारत की किस आईआईटी के संस्थापक और सीईओ थे? तो टीसीएस के कंपनी के संस्थापक और सीईओ थे कौन? फकीरचंद कोहली। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? नई दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।